बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का मैथ का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने इनकी लिमिट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज़ देखनी है कि अगर आप ये जो लिमिट पुट कर रहे हो, ठीक है, ये x की वैल्यू x अप्रोच कर रहा है 4 को, अगर यहाँ पर हम 4 पुट करें, यहाँ पर भी 4 पुट करें और इसका आंसर 0 डिवाइडेड बाई 0 में आ रहा है, ठीक है। अगर मतलब ऊपर वाली वैल्यू में पुट करेंगे उसका भी आंसर 0 आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो उसका भी आंसर 0 आ रहा है। तो फिर आपने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, कोशिश करनी है कि लिमिट में 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब अगर आ रही है तो हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हो सकता है कि वो 0/0 फॉर्म में ना आए। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। आप लिख सकते हैं अप्लाई लिमिट, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, प्लस x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। सबसे पहले तो -1 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 यहाँ पे हमने देखना है क्या आएगा, और यहाँ पर भी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 1 इज 3, 4 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4। जब आप माइनस करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। इसका अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। चलिए पहले यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है कि क्या 0/0 आ सकता है, क्योंकि ये 1 पुट करेंगे 1 2 हो जाएगा, 1 1 2, तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने लिखना है अप्लाई लिमिट। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 3x की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, बल्कि x की जगह 1 1 प्लस 2, और साथ में हमारे पास क्या होल स्क्वायर भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर 1 है, 3 1 इज 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 1 और प्लस 2, और यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 4 5 6, ये 6 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर वैसे ही रखें, यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितने 4 है। तो आपके पास ये इसका लिमिट अप्लाई करके आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसका सी पार्ट है। सी पार्ट में जब आप देखें वैल्यू पुट करेंगे, अगर खुद सोच के वैल्यू ज़रा पुट करें, ये देखें x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यूँ जाएगा √1 - 1 डिवाइडेड बाय √1 - 1। तो √1 आपको पता है 1 - 1 ही आएगा, 1 - 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 0। आप इसके आगे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, 0/0 फॉर्म है। अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाती है तो हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले हम इसको क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे अंडर रूट नहीं है, फिर भी 0/0 फॉर्म ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करते हैं, किस तरह इसके नोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 √x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय √x + 1 करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने तकरीबन 9th और 10th और फर्स्ट ईयर की बुक्स में पढ़ा है कि आप इसको इस तरह रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। a हमारे पास √x है और b हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय x - 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख देना है √x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास पहले बल्कि लिमिट वैसे ही लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू वैसे ही रखनी है, x - 1 √x +
1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं x -1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √x + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म था, इस वजह से आपने इसको रेशनलाइज किया। और किसको रेशनलाइज किया, नोमिनेटर को रेशनलाइज किया। अब यहाँ पर आपके पास x अप्रोचेस टू 1 है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। √x की जगह 1 पुट कर देते हैं +1 और 1 डिवाइडेड बाय आपके पास √1 का 1 ही हो जाएगा 1 और 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लें, जब हमने पहले इसमें वैल्यू लिमिट अप्लाई की थी तो आपके पास 0/0 फॉर्म है, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई करके किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। कोशिश करनी है कि जब भी आपके पास लिमिट के लिए हो तो लिमिट में उसको इस तरह कस करके सिंप्लीफाई करें ताकि वो हमारे पास 0/0 फॉर्म ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x -1। पहले सबसे हम इसमें भी पुट करके देखते हैं, तो अगर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए x डिवाइडेड बाय, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1, नीचे भी 1 -1, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इस वजह से हमने क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है जी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x ही आ जाएगा, 1 - 1 और ब्रैकेट x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, ठीक है। ये एलसीएम आप पहले भी बहुत दफ़ा सीख चुके होंगे, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या है, x -1। अब यहाँ पर आपने ज़रा नोट करना है, गौर करना है, ये पूरा आपके पास डिवाइड की साइन ये है, ठीक है। ऊपर एक वैल्यू और एक नीचे वैल्यू। अब इसके नीचे तो x है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लिमिट लिखनी है x अप्रोचेस टू 1 -x डिवाइडेड बाय x, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास इस पूरी वैल्यू के नीचे ये वाली वैल्यू क्या और ये डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको यूं करके डिवाइड में लिख देते हैं, ठीक है। पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही तो हमने इसको साथ में करके डिवाइड लिया, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 1 - x को मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ और x को भी। अब ये डिवाइड है तो आपको पता है डिवाइड को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको आपने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय x -1 आ जाएगा। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये भी x -1 है, ये भी तकरीबन x -1 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन, इसमें से कॉमन ले लेते हैं और फिर आपस में कैंसिल कर देंगे। तो हम कैसे कॉमन लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसमें से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये x -1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देख लें ज़रा, 1 - x था पहले, इसके साथ प्लस है, अरेंज करके लिखेंगे तो -x + 1 हो जाएगा। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो x -1 आ जाएगा, ये माइनस कॉमन प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, नीचे वाला x वैसे ही रख लेते हैं और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x -1 भी वैसे ही रखते हैं। अब ये x -1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -1 डिवाइडेड बाय x रह जाएगा, ठीक है, और सारा कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसमें क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वाला जो आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखते हैं इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। x की जगह 1 आ जाएगा और आपको पता है 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - sin ऑफ x cos स्क्वायर ऑफ x। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं तो क्या पता ये 0/0 फॉर्म आ रहा हो। अगर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम इसको कुछ सिंप्लीफाई करें, अगर नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। पहले मैं पुट करती हूँ, साइन x की जगह 0 पुट करूंगी तो हम लिखते हैं साइन ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 0 की। इसका मतलब ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा और x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ 0 आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इसका और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या है, 0 की इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने लिखने 0/0 फॉर्म अब हम नहीं लिखेंगे। अप्लाई लिमिट 1 - sin ऑफ x की जगह 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x की जगह 0। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रख लें, आप बोलेंगे cos स्क्वायर है तो ये आप यूं लिखें, cos स्क्वायर ऑफ x लिखें या फिर cos ऑफ x का होल स्क्वायर लिखें, ये एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अगर x के ऊपर स्क्वायर हुआ तो फिर वो अलग बात है, वो एंगल के ऊपर स्क्वायर, लेकिन जब cos के ऊपर इस तरह स्क्वायर हो तो ये होल एक ही बात है, ठीक है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर ऑफ 0, साइन ऑफ 0 जब हमने किया तो 0 आंसर आया था और cos ऑफ 0 का आंसर आपके पास क्या आया, 1 आया, और जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन F पार्ट है।
एफ पार्ट में आपको कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें पुट करके चेक करते हैं वैल्यू, ठीक है। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो मतलब tan ऑफ 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा, और नीचे भी 0 है आपके पास, तो इसका मतलब है ये आपके पास किसकी इक्वल है, 0/0 फॉर्म है आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई ऐसे करना है ताकि हमने हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो 0/0 फॉर्म में ना आए। अगर आंसर 0 मतलब नीचे अगर 1 आ रहा है, ऊपर नीचे 1 आ रहा है, फिर 0/1 करेंगे 0, वो ठीक होगा, लेकिन 0/0 या इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई अब करते हैं, x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो 1/x है इसको मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ tan ऑफ x लिख देती हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि tan किसकी इक्वल होता है, sin बाय cos की इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x आ जाएगा। वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब हमारे पास एक वैल्यू होती है जो इसी यूनिट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास होता है 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये आपकी बुक में मतलब 2.3 से जो पहले वाले जो आर्टिकल है उसमें इस चीज को प्रूव किया हुआ है कि आपको बोला हुआ है कि साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो वो आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने इसको इस लिहाज से जब हम लिखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो हम क्या करते हैं साइन ऑफ x को यहाँ पर लिख लेते हैं और ये वाला x आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब ये भी याद रखना है कि मैंने ये लिमिट इसके साथ ली है, तो x कॉज ऑफ x भी तो है, तो आपने इसकी लिमिट अलग लेनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x। याद रखना है कि अगर आपके पास प्लस में है, माइनस में है, डिवाइड में है, जिसमें भी आपने वैल्यू है, लिमिट सबके साथ लिखनी होगी अगर आप उसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो, ठीक है। ये डॉट मैंने डाल दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको तो हमने बोल दिया ये किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल, आपने पुट कर देनी है। और अब मैं इसमें पुट करके चेक करती हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 0, ठीक है। आप लिखेंगे कॉज ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो आपने यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यूँ अलग से वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x सीकेंट ऑफ x है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास सीकेंट ऑफ x, सीकेंट तो आपके पास इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं सीकेंट कैलकुलेटर में नहीं है। नहीं तो अगर आप इसको सीकेंट को 1 बाय कॉज में चेंज करें, उसमें वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0/0 ही आएगा। लेकिन हम इसको पुट करके दिखाएंगे भी कि ये आपके पास 0/0 आंसर आता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये जो सीकेंट ऑफ x है पहले हम लिख लेते हैं x अप्रोचेस टू 0, सीकेंट ऑफ x की जगह हम पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड, आप लोगों ने पढ़ा हो कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस की इक्वल होता है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर भी हम पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हम लोग के पास cos ऑफ x आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ x, ठीक है। अब ये cos ऑफ x मैंने एलसीएम लेकर आया, ठीक है। आप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। नीचे आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये cos आपके पास इस cos से कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ। नहीं तो आपके पास आपने देखना है इस पूरी वैल्यू के नीचे ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको आगे डिवाइड में लिखनी है जिस तरह अभी हमने एक क्वेश्चन में किया, फिर उसको बाद मल्टीप्लाई में चेंज करनी, तो cos आपसे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाई x। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर अब देखें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर cos ऑफ 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस cos ऑफ 0 1 की इक्वल होता है, और नीचे 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0/0। आपने लिखना है 0/0 फॉर्म आपके पास आ गई है। जब 0/0 फॉर्म आ जाती है, अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। और इसका हम किसको करते हैं, नॉमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ x आ जाएगा। ऊपर वाला तो आप देख सकते हैं फार्मूला बन रहा है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। a आपके पास 1 स्क्वायर है और b आपके पास ये b स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे वाले को मैं इसी तरह ही लिख लेती हूँ 1 प्लस cos ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, 1 का स्क्वायर 1 और ये आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस कॉस ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ऑफ x की इक्वल होता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय x, 1 प्लस कॉस ऑफ x आ जाएगा। ये कैसे इक्वल होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। हमें साइन इसको जब प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, तो वो फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक और जिस तरह भी मैंने ये वाला जो आपको यहाँ पर जो लिखवाया इसी तरह हम इसको इसके ऊपर भी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अब 2 साइन ऑफ x थे, एक तो मैंने इसके साथ फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए लिखा था और दूसरा मैं उस वहीं पे रखती हूँ। ठीक है, एक साइन ऑफ x इधर ही रख देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन थे, एक साइन को तो मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट करना था और दूसरे साइन को मैंने वहीं पे रख दिया। और मैंने अभी आपको बताया लिमिट आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस किसी में भी हो, लिमिट सारों के साथ लिखनी है। ठीक है, अब ये पूरा किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ x की जगह 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ x की जगह 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1, अब साइन ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल हो जाता है। 1 प्लस कॉस ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं है, सॉरी, ये डॉट है। अब आपको पता है 0 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा और 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये डॉट में मल्टीप्लाई को शो करवा रही हूँ। अब ये ना हो कि आप सोचें कि पहले भी आंसर 0 आ रहा था, अभी भी ये वाला आंसर है 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ सकती, सिंपल 0 आपके पास आ सकता है। अब ये देखें 0 बाय 2 आया है, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ सकती, 0 बाय 2, 0 बाय 3 इस तरह का आ सकता है। वो आपके पास 0 हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है आपके पास, सिंपल क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x आ जाएगा। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 7 की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो साइन ऑफ 0 किसकी इक्वल है, 0। तो नीचे भी 7x की जगह 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास किसकी इक्वल है, 0 बाय 0 फॉर्म है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये साइन स्क्वायर है ना, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्क्वायर वगैरह नहीं होता, x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, जैसे भी 7x है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साइन का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर को अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, एक साइन ऑफ x 7x यहाँ पर लिख लिया और एक आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब मैं लिमिट इसके साथ भी लिख देती हूँ और इसके साथ भी लिख लेती हूँ। साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 7x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो आपके पास है ये पूरा 1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ना समझे कि यहाँ पर x है तो इधर भी x ही होना चाहिए, नहीं। ये देखें साइन ऑफ x की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इधर 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तब वो आपके पास किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। इसको मैं 1 पुट कर देती हूँ। अब यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 7x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 डॉट 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 डॉट साइन ऑफ 0 किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने देखना है 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आई, लेकिन सिर्फ 0 आया, तो ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।